जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जो पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसको पढ़ते हैं पहले कि प्रश्न संख्या 31-32 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को पहले पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, देखिए कहानी भी है छोटा सा। एक छोटा सा गिलहरी जंगल में रहता था। वह पूरे दिन पेड़ों पर कूदता फांदता और नट्स इकट्ठा करता रहता था। एक दिन तेज बारिश शुरू हुई और नदी का पानी बढ़ गया। ठीक है, गिलहरी का पुराना घोंसला पानी में बह गया। वह बहुत उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी उसके दोस्त पक्षी, खरगोश और बंदर आए। उन्होंने मिलकर नया घोंसला बनाने में मदद की। सबने पत्ते, टहनियाँ और घास इकट्ठी की। कुछ घंटों में ही नया मजबूत घोंसला तैयार हो गया। गिलहरी बहुत खुश हुई और उसने समझा कि मुश्किल समय में दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न दिए हुए रहेंगे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि गिलहरी का पुराना घोंसला क्यों बह गया। गिलहरी का पुराना घोंसला क्यों बह गया, अब इसको ढूंढते हैं। ठीक है, इसमें दिया तेज हवा के कारण, तेज बारिश और बढ़ते पानी के कारण, जानवरों के लड़ने से, पेड़ कटने से। तो देखिए, हमने अभी कहानी पढ़ा। कहानी में क्या पढ़ा? कहानी में पढ़ा कि नदी का पानी बढ़ गया था और तेज बारिश शुरू हुई और नदी का पानी बढ़ गया था। यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा तेज बारिश और बढ़ते पानी के कारण, है ना। चलिए आगे, गद्यांश से मुख्य सीख क्या है? तो ऑप्शन में देखिए कि दोस्तों की मदद से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, अकेले रहना बेहतर है, बारिश से बचकर रहना चाहिए, घोंसला कभी नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए तीनों इसमें नहीं था। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें था कि उसने समझा कि मुश्किल समय में दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन है फेनिल, धूमिल, लौकिक, प्राथमिक। तो देखिए संज्ञा से बना हुआ विशेषण पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए प्राथमिक शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम जो है, ठीक है, यह शब्द प्रथम से निर्मित है, जो एक प्रकार का विशेषण शब्द है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बक, मुंह, कर्म, प्रलाप। तो देखिए तद्भव शब्द पूछा गया। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपका मुंह है। मुंह, मुख से मुंह बना है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य का चयन करना है आपको। तो उसने कहा कि कार्यालय बंद हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। सुबह हुई और वह आ गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वाक्य और है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये आपका सरल वाक्य है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है। 36 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देश भर में बात फैल गई। तमाम का प्रयोग नहीं होगा, पूरे का प्रयोग नहीं होगा, संपूर्ण का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है अन्नति, उन्नति, उन्नति, उन्नति। देखिए शुद्ध वर्तनी, अन्नति नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा और उन्नति नहीं होगा, उन्नति होगा। ठीक है, और सऊ आधा न, संयुक्त न, या आधा न कर सकते हैं, उन्नति। ठीक है, इसको संयुक्त भी बोला जाता है, न संयुक्त। ठीक है, संजीव का संधि विच्छेद बताइए। संजीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। संजीव का संधि विच्छेद तो समजोड़ जीव होता है, समजोड़ जीव। ठीक है, समजोड़ जीव, संजीव। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चौराहा में कौन सा समास है? ठीक है, देखिए समास के 6 भेद हैं। कौन कौन है? तो इसमें 3 दिया हुआ है, बहुव्रीहि, अविर्भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो चौराहा जो होता है, ठीक है, चौराहा, इसमें संख्या
दर्शा रहा है। ठीक है, चो से संख्या दर्शा रहा है तो चौराहा यानी 4 रास्तों का समाहार या 4 रास्तों का जगह हो जाएगा। तो द्विगु समास में जो होता है ये आपका संख्यावाचक समास होता है। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, आपका चौराहा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। सवाल है कि निम्न में स्वर्ण का पर्यायवाची इंगित करें। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द बताना कि इसमें स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो देखिए स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है कंचन, कनक, हेम एवं सोना। ठीक है, तो इसमें स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा किंकिन। कंचन हो जाएगा, कनक हो जाएगा, हेम हो जाएगा, लेकिन किंकिन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है उद्देश्य का समानार्थी क्या है। उद्देश्य का समानार्थी, देखिए उद्देश्य का समानार्थी ऑप्शन है लक्ष्य, ये गलत है, लक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य, लाख तो होगा नहीं। ठीक है, लक्ष्य। चलिए लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा। लघिमा का उपयुक्त विलोम ऑप्शन है लघुत्व, गुरुत्व, महिमा, गरिमा। तो देखिए लघिमा का विलोम पूछ रहा है, ठीक है ना, तो उल्टा पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा लघिमा का मतलब होता है लघुत्व और गरिमा का मतलब होता है बड़ा, तो यही हो जाएगा, गुरुत्व कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। अगला सवाल है कि भाषा शिक्षण का सहजता का सिद्धांत किस पर बल देता है। भाषा शिक्षण का सहजता का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा। ऑप्शन है रटकर याद करने पर, स्वाभाविक वातावरण में सीखने पर, केवल व्याकरण पर, या परीक्षा केंद्रित अध्ययन पर। तो देखिए सहजता का सिद्धांत कहता है कि भाषा को स्वाभाविक वातावरण में बिना दबाव के सीखना अधिक प्रभावी होता है, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा से सीखते हैं। तो उसका होगा स्वाभाविक वातावरण में सीखने पर। अगला संप्रेषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। संप्रेषण कौशल का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन है केवल जानकारी देना, प्रभावी रूप से विचारों का आदान प्रदान, केवल लिखना, या परीक्षा पास करना। तो देखिए संप्रेषण कौशल का मुख्य उद्देश्य है प्रभावी रूप से विचारों का आदान प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक संरचना क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन है 10+2, 5+3+3+4, 5+4+3+3, या 10+2+3। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5+3+3+4। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एनईपी 2020 ने पुरानी 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 का प्रणाली लागू की है। इसमें 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, आंगनबाड़ी प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 से 2 तक है, 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज 3 से 5 तक है, और 3 वर्ष का मिडिल स्टेज 6 to 8 से है, और 4 वर्ष का सेकेंडरी 9 से 12 तक शामिल है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा।